सभी गीता सुधीजनों को। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय से 6 श्लोक से लेकर के 10 श्लोक तक लेकर उपस्थित हूँ और चलिए शुरू करते हैं। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अभी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, यह जो युद्ध है, न च एतद् विद्मः कतरन्नो गरीयो, एतद् न च एतद् विद्मः, एतत् यानी यह, च यानी भी, न यानी नहीं, विद्मः जानते हैं। न च प्लस एतत् ये हो जाता है चैतत, और फिर है विद्मः। विद्मः यानी नहीं जानता हूं मैं। न च एतद् विद्मः, क्या नहीं जानता हूं मैं? कतरन्नो गरीयो। कतरन्नो, कतरत शब्द का अर्थ होता है दोनों में से कौन सा, अर्थात युद्ध करना अथवा ना करना। यहां पे बताया है इन्होंने, न च एतद् विद्मः कतरन्नो गरीयो, दोनों में से कौन सा गरीय है यानी श्रेष्ठ है। गरीयः अर्थात श्रेष्ठ, कतरन्नः यानी दोनों में से कौन सा, कतरत। यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः, युद्ध करना श्रेष्ठ है अथवा युद्ध करना श्रेष्ठ नहीं है। दूसरी चीज क्या है? यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः, अथवा यत वा यानी अथवा, हम उन्हें जयेम जीतेंगे, यदि वा यानी या तो हम उन्हें जीतेंगे या तो न हमें वो लोग जीतेंगे। यद्वा जयेम, यद्वा मैं अथवा मैं उन्हें जीतूंगा, और मैं अगर नहीं जीतूंगा तो न यानी हमको कौन जीतेगा? जयेयुः, वे जीतेंगे। दो में से एक चीज होनी है। युद्ध होगा तो या तो मैं जीतूंगा या तो वे जीतेंगे। और क्या है? यान, यानेव शब्द है। यानेव का अर्थ होता है यान प्लस एव, शब्द बन जाता है यानेव। और जिनको यान एव यानी कि यान जिनको, यान द्वितीय विभक्ति बहुवचन का शब्द बनता है, या यौ ये यम यौ यान, जिनको यानेव हत्वा, हत्वा यानी मारकर, जिनको मारकर न जिजीविषाम, जिनको मारकर मैं जीना नहीं चाहता हूं। यानेव हत्वा न जिजीविषामः, जिजीविषामः विसर्ग है और यहां पे उसका विसर्जनीय शाह से शकार हो गया है सूत्र से, तो विषामः। और जिनको मारकर मैं जीना भी नहीं चाहता, ते यानी वे, ते यहां पे है, ते प्रमुखे, ते एव स्थिताः, एव कहां पे है? एव यहां है। ते एव धार्तराष्ट्राः, वही धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, धृतराष्ट्र संबंधी जो पुत्र हैं, प्रमुखे, प्रमुख रूप से अवस्थित हैं। अर्थात जिनको मार करके मैं जीना भी नहीं चाहता हूं, ऐसे जो प्रमुख धृतराष्ट्र संबंधी जो सभी भाई बंधु हैं वो हमारे सामने खड़े हुए हैं। तो इसका अर्थ यही होता है, हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना ना करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे, ये भी मैं नहीं जानता। अथवा जिनको मारकर मैं जीना भी नहीं चाहता, वे ही धृतराष्ट्र संबंधी हमारे सामने खड़े हुए हैं। इस श्लोक का यही भावार्थ होता है। तो चलिए हम लोग अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। इस श्लोक का संबंध क्या है? अपने कर्तव्य का निर्णय करने में अपने को असमर्थ पाकर अब अर्जुन व्याकुलता पूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः प्रक्षामि त्वां धर्मशमूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन ने कहा,
कि हे श्री कृष्ण, मैं अभी मेरी जो स्थिति हो रही है, मैं कार्पण्य दोष से उपहत स्वभाव वाला हो गया हूं, यानी कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला मेरी स्थिति अभी हो गई है। और कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव, यानी कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला हूं। और क्या हूं मैं? धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मोहित हो गया हूं मैं। मेरा अंतःकरण जो है वो धर्म के विषय में मोहित हो गया है। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूं। इसीलिए त्वाम प्रक्षामि, इसलिए मैं आपसे पूछता हूं। क्या पूछता हूं आपसे? कि यत श्रेयः, यहां पे यत निश्चितम श्रेयः, यत श्रेयः, यत श्रेयः का संधि विच्छेद होता है यत प्लस श्रेयः, तो शब्द यहां बन जाता है यत श्रेयः। और श्यान निश्चितम का बनता है स्यात् प्लस निश्चितम, निश्चितम बनता है, तो स्यात् प्लस निश्चितम। तो हे श्री कृष्ण, यत यानी जो, निश्चितम यानी निश्चित ही, यत यत जो यहां लिखा है यत निश्चितम, निश्चित ही, श्रेयः कल्याण वाला हो, मेरे लिए अच्छा हो, श्रेयः स्यात् जो निश्चित ही मेरे लिए कल्याण करने वाली हो, वह बात, तत् में, तन में का संधि विच्छेद हो जाता है तन में, तत् प्लस में, तन में। रुद्राष्टाध्यायी में भी आता है तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, तत् में मनः, वैसा मेरा मन शिव संकल्पों से युक्त हो। वही चीज यहां भी है, तन में मनः। तो तत् यानी वह बात, कौन सी बात? मैं, मेरे लिए, ब्रूहि, वही बात मेरे लिए कहिए, जो अहम यानी मैं, ते यानी आपका शिष्य हूं, है ना। जो निश्चित बात है, जो श्रेय वाली बात है, वही बात आप मुझसे कहिए, क्योंकि अहम शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। शिष्यः ते अहम, अहम ते शिष्यः, मैं आपका शिष्य हूं। और शिष्य को तो अच्छी बात बताना, श्रेय की बात बताना, ये तो महान कार्य है। शिष्य को श्रेय की बात जरूर बताना चाहिए। शिष्यस्तेहम, मैं आपका शिष्य हूं, साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, और इसीलिए त्वाम, आपके प्रपन्नम शरण हुआ हूं मैं, माम यानी मुझे शिक्षा दीजिए, साधि, साध यानी शिक्षा दीजिए। किसको शिक्षा दीजिए? माम, त्वाम आप दीजिए, और प्रपन्नम यानी मैं आपके शरण में हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए। तो 7वें श्लोक में अर्जुन ने कहा, कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूं कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो, वह बात मेरे लिए ब्रूहि, कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। आपके शरण हुए, मुझे शिक्षा दीजिए। मैं आपकी शरण में आ गया हूं, और अब मुझे आप शिक्षा दीजिए, जो आप कहेंगे वही मैं काम करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वशपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। आगे कहा, ही क्योंकि आप मुझे जो निश्चित हो, जो कल्याण वाली बात हो, वो मुझे बताइए। क्यों? क्योंकि कारण है कि, ही यानी कि कारण, निश्चित ही ये कारण है। क्या कारण है? भूमौ, इस पृथ्वी पर, भूमा वसपत्नम रिद्धम, भूमौ असपत्नम अरिद्धम, ऐसा संधि विच्छेद है यहां पे। अर्थात भूमौ यानी पृथ्वी पर, रिद्धम यानी धन धान्य समृद्ध, धन धान्य समृद्ध, और असपत्नम शत्रु रहित, असपत्नम यानी शत्रु रहित, राज्यम राज्य को, तथा च सुराणाम स्वर्ग में भी देवताओं का, है ना, च यानी और सुराणाम अभिचाधिपत्यम, देवताओं का आधिपत्य भी अवाप्य अगर मिल जाए मुझे, अवाप्य अपि मिल जाए तो भी, अवाप्य अपि यहां भी है, सुराणाम अपि। कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी पर अगर हमें धन संपत्ति मिल जाए, भूमौ अशपत्नरिद्धम, धन धान्य समृद्ध और शत्रु रहित राज्य मिल जाए पृथ्वी पर भी, तथा देवताओं का भी राज्य हमको मिल जाए अगर,
चाधिपत्यम, देवताओं का भी आधिपत्य हमें मिल जाए, तो भी मैं क्या करूंगा, तो भी मैं ये करना चाहूंगा, इंद्रियाणाम यच्छोखमुच्छोषणमिंद्रियाणाम, यत यत प्लस शोक, ये हो गया यच्छोकम कर दो इसको, और फिर क्या करोगे, उच्छोषणम, उच्छोषणम शब्द का अर्थ होता है सुखाने वाला। ये सब क्या है, इंद्रियों को सुखाने वाला है। अगर मुझे पृथ्वी का राज्य भी मिल जाए, स्वर्ग का भी राज्य मिल जाए, तो भी ये सब मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला है। और क्या है, मम यानी मेरा, इंद्रियों को सुखाने वाला, मम यत शोकम, मेरा जो शोक है, अपनुद्यात, यहाँ पे अपनुद्यात यानी दूर हो जाए। अगर आप सोचते हैं कि पृथ्वी का राज्य और स्वर्ग का राज्य अगर अर्जुन को मिल जाएगा तो इससे अर्जुन सुखी हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। ये राज्य मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला होगा। इससे मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं होंगी, बल्कि इससे मेरी इंद्रियां दुखी होंगी, शोषित होंगी और इंद्रियां सूख जाएंगी इससे। और मैं क्या करता हूं, न ऐसा दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूं, नहीं प्रपश्यामी, ऐसा मैं नहीं देखता हूं। मेरी इंद्रियां जो है, जो सुखाने वाला जो राज्य है, इंद्रियों को सुखाने वाला राज्य है, ऐसे राज्य को पा करके मेरा शोक दूर हो जाए, ऐसा मैं कभी नहीं सोचता हूं, अथवा ऐसा मैं नहीं देख रहा हूं। फिर से एक बार देख लेते हैं। कारण यह है कि पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए, तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूं, ऐसा अर्जुन कहते हैं। चलिए आगे के श्लोक में चलते हैं। तो आगे के श्लोक में है, संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोत्स इति गोविंद मुक्तिं बभूवः। संजय बता रहे हैं, भीष्म पितामह संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, हे परंतप, गुडाकेशः यानी अर्जुन, ऋषिकेशम यानी भगवान कृष्ण को, एवं उक्त्वा ऐसा बोल करके, न योत्स्य इति गोविंद, हे गोविंद मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, एवं उक्त्वा करके तूष्णीम बभूव, चुप हो गए। हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए साफ साफ ना कर दिया, तब उसके बाद क्या हुआ, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अब यहां से जो श्री कृष्ण कहते हैं वही असली श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश है। अब यहां से शुरू होता है श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश इस श्लोक के बाद में। तो भारत यानी ये संबोधन है, धृतराष्ट्र का संबोधन है, हे भरतवंशोद्भव धृतराष्ट्र। ऋषिकेशः तमुवाच यानी ऋषिकेश उनको बोले, किसको बोले, अर्जुन को। सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में, विषीदंतम यानी दुखित होते हुए, विषाद करते हुए, तम यानी किसको, उस अर्जुन के प्रति, प्रहसन निव यानी हंसते हुए, भगवान ऋषिकेश इदम वचः अर्थात यह आगे कहे जाने वाले वचन, उवाच यानी बोले। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।